तमाम यात्रा में सहभागी लोग जो डमरू और शंख की ध्वनि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, शिव का जिक्र हो और डमरू का नाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। डमरू आपको नजर आ रहा है, लोगों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की भारी भीड़, और साथ ही सोमनाथ की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री होने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष भी हैं, ट्रस्टी भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब जब प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद हैं तो भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर संदेश विश्व को स्पष्ट कि भारत शिव का देश है, भारत सनातन परंपरा का देश है, जो सतत रहती है, कभी खंडित नहीं होती, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, और जिसकी गूंज, जिसका नाद संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान होता है। जो सूर्य की तरह संवर्धित करता है, पोषित करता है, प्रकाशित भी करता है और पथ प्रदर्शक भी होता है। इतिहास सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ये वो पर्व है जो भारत की अखंडता, भारत की दृढ़ निश्चयता दोनों को प्रदर्शित करता है और बताता है कि सनातन के साथ जब स्वाभिमान और साहस दोनों जुड़ जाता है तो तस्वीर कुछ ऐसी होती है जैसी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक 1026 ईस्वी जब सोमनाथ को खंडित करने की कोशिश की गई, तार तार करने की कोशिश की गई, बार बार मंदिर को गिराया गया, आक्रांताओं ने बार बार भारत के ऐश्वर्य पर आक्रमण किया, हरण करने की कोशिश की, लेकिन भारत हर बार 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 उठ खड़ा हुआ और नए सिरे से अपने आप को उसी ऐश्वर्य मुद्रा में लेकर आया जो इस समय परिलक्षित हो रही है। यूं ही इस पर्व का नाम स्वाभिमान पर्व नहीं रखा गया। स्वाभिमान उठ खड़े होने का, स्वाभिमान कभी न टूटने का, कभी न बिखरने का, स्वाभिमान अखंडता का, स्वाभिमान दृढ़ निश्चय का, स्वाभिमान सच का, स्वाभिमान अखंड नाथ का। सोमनाथ से शोभा यात्रा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और स्वाभिमान पर्व में इस यात्रा का नाम शौर्य यात्रा रखा गया है, क्योंकि शौर्य सिर्फ युद्ध लड़ने में नहीं होता है। शौर्य होता है 2 कदम पीछे हटने में भी, साहस को जुटाने में और वापस आने में। शौर्य होता है टूटने के बाद बनने में और स्थिर खड़े रहने में। शौर्य होता है मस्तक को ऊंचा रखने में अंत तक। तो यूं ही इसे नाम शौर्य यात्रा नहीं दिया गया। और इस शौर्य यात्रा में डमरू की अखंड ध्वनि
देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि डमरू के ये जो दो डोरियां हैं जब नाद करती हैं तो इन्फिनिटी का साइन क्रिएट करती हैं, यानी कि एक ऐसा नाद जो अंतहीन है, अनंत है, अखंड है, जो विश्व को जोड़ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान करता है, जो सतत चला आ रहा है, जिसके अंत और आरंभ का पता नहीं। डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि एक संदेश है शिवत्व का। और देखिए, इस स्वाभिमान पर्व में पूरे यात्रा मार्ग के दौरान अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य, सभी के लोक नृत्यों का भी प्रदर्शन है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर मौजूद भी हैं। फूलों की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की जा रही है। यहाँ इस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ जब पहुंचे तो ड्रोन शो में भी शामिल हुए हैं। उन्होंने सोमनाथ के श्री चरणों में शीश झुकाए और उनसे विश्व शांति का आशीर्वाद मांगा। देखिए, बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कई लोग हाथों में थाल लेकर यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की आरती उतारना चाहते हैं। और ये हो भी क्यों ना, एक ऐसा नेता जिसने प्रदेश के गौरव को, देश के गौरव को और सनातन के गौरव को लौटाया हो, वो तय बात है कि आंखों का तारा होगा ही। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शौर्य यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे में थे। भगवान शिव की आराधना कल करते नजर आए। कल उन्होंने ओंकार मंत्र का जप भी किया था और इसके बाद त्रिशूल हाथों में उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया कि भारत शिव का देश है, भारत राम का देश है, भारत धर्मनिरपेक्षता का देश है। जहाँ जहाँ से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है, लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और लोगों का उत्साह देखिए चरम पर। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में बहुत उत्साह। इतिहास के पन्नों में सिमट गई। इतिहास के पन्नों में सोमनाथ
से जुड़े हुए जो तथ्य दर्ज हैं वो तथ्य दर्द भी देते हैं और वो तथ्य उठकर खड़े होने की सीख भी देते हैं। देखिए, ये कल की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे सोमनाथ मंदिर और उन्होंने दर्शन पूजन किए थे। भगवान महादेव जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है और उनकी शीतलता संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को संदेश दे रही है कि शांति में स्वाभिमान का पद छिपा हुआ है और शौर्य में शांति का पद छिपा हुआ है। तस्वीरें देखिए, ये यात्रा मार्ग जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हो रही है, सड़क के दोनों तरफ या इस रास्ते के दोनों तरफ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा है। एक झलक देखना चाहते हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और काफ़ी ज़्यादा उत्साह उनके मन में। देश भी कि ना सिर्फ अखंड सोमनाथ बल्कि तस्वीरें देखिए, मत्थे पर केसरिया बाना, हाथों में केसरिया ध्वजा जो त्याग का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। की संख्या में और प्रधानमंत्री के आगे चलते हुए वो तमाम साधक जिन्होंने पीतांबर धारण किया है और हाथों में डमरू। पीतांबर जो भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और हाथों में डमरू इस बात का प्रतीक कि भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे से बिल्कुल पृथक नहीं। अलग अलग प्रांत की ये जो झलकियां हैं ये बता रही हैं कि भारत को अलग अलग मोर्चों पर भले ही कितनी भी बार तोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन भारत की अखंडता, एकजुटता, धर्मनिरपेक्षता, भारत का सौहार्द ये वो कड़ी है जो किसी भी साजिश पर बहुत भारी पड़ती है। हमारा साहस, उठकर खड़े होने का शौर्य और बार बार बनने का सामर्थ्य, यही संपूर्ण विश्व में भारत को अलग करता है, यही संपूर्ण विश्व में आर्यावर्त को अलग करता है और यही संपूर्ण विश्व में सनातन को भी अलग करता है। ये सिर्फ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नहीं बल्कि सनातन स्वाभिमान पर्व है जो बताता है कि धैर्य के साथ जब साहस मिलता है तो तस्वीर भले ही 1000 साल बाद लेकिन कुछ ऐसी होती है जैसी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोचिए, जब जब आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, भारत की आत्मा को छिन्न भिन्न किया और ये संदेश देने की कोशिश करी कि हम अपने आक्रमण से, अपने आक्रांत से भारत को तोड़ सकते हैं, सनातन को तोड़ सकते हैं। तो हर बार भारत ने अपने धैर्य के साथ शौर्य और साहस का सम्मिश्रण दिखाया और हर बार बताया कि तुम तोड़ोगे, हम धैर्य के साथ खुद को बार बार जोड़ लेंगे।
और हम ऐसी तस्वीर प्रदर्शित करेंगे होती है जो वो अमर तुम्हें होती तुम्हारी है, आंखों में होती ही है। शर्मिंदा कर देगी। और जब धैर्य के साथ साहस मिलता है तो भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन यकीन मानिए जो तस्वीर सामने आती है वो आह्लादित करती है, गर्व की अनुभूति से भर देती है, गौरवान्वित करती है। सोमनाथ की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले ये शौर्य यात्रा। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 साल तक सोमनाथ मंदिर में कुछ ना कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये 5 दिवसीय, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अब से कुछ देर के बाद लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। यात्रा मार्ग, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते हैं तो लोग चाहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री उनके बीच हैं तो उन्हें सुना जाए, उन्हें देखा जाए, उन्हें महसूस किया जाए, उनकी उपस्थिति को महसूस किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक अलग तरीके का उत्साह और एक अलग तरीके की ऊर्जा उत्पन्न करता है।
और ये साफ साफ संदेश दे रही है ये शौर्य यात्रा कि जहाँ इतिहास ने परीक्षा ली वहीं आस्था ने उत्तर दिया, और जहाँ आक्रमणकारी थक गए भारत का निर्माण हुआ। और शांति तो हमारी संस्कृति है, शौर्य हमारी पहचान है। सोमनाथ से सीमा तक यहाँ से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि भारत कभी झुकेगा नहीं। अश्विनी, भारत कभी झुकेगा नहीं, कितने भी आक्रांता आए, आक्रमण करें, लेकिन भारत की आस्था अटूट रही, अड़िग रही, और भारत और मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अश्विनी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? यही शाश्वत है। मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। जी। तो देखिए, उत्साह, ऊर्जा और अखंडता का संदेश, और इस बात का संदेश कि भारत का साहस, भारत की ऊर्जा ये कभी न रुकता है न झुकता है, और हमेशा हर बार उठ खड़ा होता है। ये नया भारत है, ये अखंड भारत है। ये अब आक्रांताओं की आंखों में आंखें डालता है और बताता है कि जब शौर्य अपने चरम पर होता है तो कैसा नजर आता है। देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग प्रकार के आयोजन उन तमाम लोगों की तरफ से जो प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को एक झलक देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की, जहां पर शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये संदेश विश्व को स्पष्ट है कि ये नया भारत है। जो अपने शौर्य के साथ आगे बढ़ना जानता है, अपना पथ बनाना जानता है, और ये भी जानता है कि कैसे संपूर्ण विश्व को संदेश देना है। देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा आगे बढ़ते हुए, ये उस दौरान की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई थी।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे 1 साल तक मनाया जाएगा और संपूर्ण विश्व को इस स्वाभिमान पर्व के ज़रिए ये संदेश दिया जाएगा कि कोई भी अगर अब ये सोचता है कि वो भारत की तरफ निगाहें उठाएगा तो ये उसकी खुशफहमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन भारत आज अपने साहस, अपने शौर्य, अपने धैर्य और अपने धर्मनिरपेक्षता, सनातन के सहयोग से जवाब देने में सक्षम है। देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा जिस दौरान शुरू हो रही थी, ये वो तस्वीरें हैं। कल भी ओंकार मंत्र का जाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सोचिए कैसी होगी वो अनुभूति कि कोई एक स्थान जिसको बार बार तोड़ा गया, बार बार आक्रांताओं ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन आज उसका शौर्य, आज उसका सामर्थ्य, आज उसका नाद संपूर्ण विश्व सुन रहा है। संपूर्ण विश्व आज देख रहा है कि ये वो भारत है जिसको न कोई डिगा सकता है, न कोई मिटा सकता है और ना ही कोई क्षति पहुंचा सकता है। हर तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, आपको ओम, डमरू, शिव का उद्घोष और शौर्य की ऊर्जा महसूस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा से ही भगवान भोलेनाथ और रामलला से विशेष प्रेम रखते हैं, सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस दौर से हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये संदेश इस बात की है कि अगर आप सोमनाथ जा चुके हैं तो आपको वहाँ की ये ऊर्जा महसूस अब करनी चाहिए, अगर आपने उस समय नहीं की तो। या अगर आप जाने वाले हैं सोमनाथ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सोमनाथ का सिर्फ और सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, सोमनाथ का राजनीतिक महत्व है, सोमनाथ का ऐतिहासिक महत्व है, सोमनाथ का महत्व विश्व पटल पर है, क्योंकि सोमनाथ वही स्थान है जो ये संदेश देता है कि आक्रांता कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा क्रूर क्यों ना हो, वो हर बार बार ये सोचता हो कि उसने भारत के शौर्य को कुचल दिया है, भारत के स्वाभिमान को कुचल दिया है, तो देखे संपूर्ण विश्व और समझे कि भारत का स्वाभिमान कोई नहीं कुचल सकता, क्योंकि यहाँ के लोग अपने इष्ट को पूजना भी जानते हैं और अपने शौर्य से वो पथ बनाना भी जानते हैं जिस पर भारत चलेगा और संपूर्ण विश्व को चलाएगा भी, बताएगा भी कि कैसे हम विश्व गुरु हैं और क्यों हम विश्व गुरु हैं। तमाम विनाशों के बावजूद जिसने सृजन को संजोया है, संवर्धित किया है, पोषित किया है, और आज उसी सृजन के पोषण के बाद जो वो गर्व की अनुभूति है, देखिए यूँ तो भगवान शिव को भी संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिव ही वो ईश्वर हैं, शिव ही वो भगवान हैं जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए नृत्य का, नाद का, स्वरों का, जीवन में हर प्रकार के मनोरंजन का
मंत्र दिया। देवी प्रकृति के साथ मिलकर उन्होंने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में धैर्य कैसे होता है और संघार के बिना सृजन हो नहीं सकता। देखिए किस तरीके से लोगों में ऊर्जा, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और शिव ये भी संदेश देते हैं कि संघार के क्षणों में, विनाश के क्षणों में कैसे स्थिर रहें, धैर्य ना खोएं और विश्वास रखें कि इसके बाद, संघार के बाद जो बीज बोया जाएगा वो एक दिन अंकुरित भी होगा, फलित भी होगा और संपूर्ण विश्व के लिए एक ऐसा दरख्त बनेगा जो उन्हें छाया भी देगा, संदेश भी देगा। सामर्थ्यवान होने के बाद, धैर्य को संजोने के बाद, साहस का प्रतिनिधित्व करने के बाद कैसे शांत रहा जाता है, कैसे सौम्यता परिलक्षित की जाती है। क्योंकि भगवान सोमनाथ, जिन्होंने सोम यानी कि चंद्रमा को खुद धारण किया हुआ है, वो कितने शीतल हैं, कितने शांत हैं। और शिव हैं तो रुद्र भी हैं, अखंड हैं, अकाट्य हैं, अबाध्य हैं, वो शिव हैं जो संदेश भी अपने जैसा देते हैं कि किसी भी कीमत पर सृजन होना चाहिए, अंकुरण होकर रहता है।